welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. आज मैं आपके लिए लेकर आया एक नई वीडियो, बहुत दिलचस्प और बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत, जिसको सुनकर आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएंगे। व्यूअर्स, इंसान तकलीफ़ों में क्यों रहता है? इंसान के साथ परेशानियां क्यों रहती हैं? इंसान किस कश्मकश में चल रहा है? अल्लाह ताला हमें किस आजमाइशों में, कैसी कैसी आजमाइशों में आजमाना चाहता है? अल्लाह ताला हमें तकलीफ़ों में क्यों डालता है? क्या राज की बातें हैं? इंसान क्यों नहीं समझता इन चीज़ों को? सब जानकर भी अनजान बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फ़ानी पर तन रहा है दीवाने। चलें चल के ये वीडियो देखते हैं, इंशाल्लाह समझ में आ ही जाएगा और अल्लाह हमें भी हिदायत देगा और आपको भी हिदायत देगा इंशाल्लाह ताला। चलें। जे लोगों में बैठ के खुद को ना गिरा, अपने जैसों में बैठ नवाबों की तरह। लगाकर इश्क की बाजी सुना है रूठ बैठे हो, लगाकर इश्क की बाजी सुना है रूठ बैठे हो। मोहब्बत मार डालेगी अभी तुम फूल जैसे हो। एक ही शख्स था जो समझता था मुझे, एक ही शख्स था जो समझता था मुझे, फिर यूं हुआ कि वो भी समझदार हो गया। क्या बात है। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में साईं, मगर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे हम। दोस्तों, मन की मैल को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपनी मैं को खत्म करो, और मैं को खत्म करने के लिए आजिज बनना जरूरी है। और आजिज बनने के लिए ये जरूरी है कि तू अपनी हस्ती तक भूल जा कि तू क्या है। बस इतना याद रख, तू खाक है, खाक पर है और तुझे खाक में ही जाना है। असल इबादत यही है, इंसानियत का दर्द महसूस करना और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना। मैंने पूछा, बाबा जी हसद क्या है? कहने लगे, रब की तकसीम से इख्तलाफ रखना। दोस्तों, जिंदगी की तमाम कमाइयाँ जब मौत से ज़रब खाती हैं तो बाकी सिर्फ सिफर रह जाता है। खामोशी की कितनी जुबानें होती हैं ना, दुख, गिला, गुस्सा, जिद, अना और बेबसी। लोगों को आप में तब्दीली नजर आ जाएगी, लेकिन अपना वो रवैया नजर नहीं आएगा जो उस तब्दीली की वजह बनी। दोस्तों, लोग तुम्हारी दिल आजारी करने के बाद ऐसा रवैया दिखाएंगे जैसे तुमने उनकी दिल आजारी की हो। याद रखना दोस्तों, आपके अखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश अखलाक हो, लोग उसके अखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। जिंदगी में बाज़ औक़ात किसी तकलीफ का आना आपको बहुत सी तकलीफ़ों से बचाने के लिए होता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें तकलीफ़ें क्यों आती हैं, हम क्यों परेशान होते हैं, हमारे नसीब ख़राब क्यों हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में बाज़ औक़ात किसी तकलीफ़ का आना आपको बहुत सी तकलीफ़ों से बचाने के लिए होता है। वो एक धक्का, वो एक तकलीफ़ आपको बहुत से धक्कों से, बहुत सारी तकालीफ से बचाने के लिए होता है। बस इतना याद रखना, इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह है। बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता, कभी मायूस नहीं लौटाता अपने दर से। वो आपकी तमाम दुआएं पूरी फरमाता है, बस यकीन कामिल होना चाहिए। मोहब्बत वही है जो ला हासिल रहे। हासिल तो तस्कीन का नाम है, और तस्कीन के बाद तलब नहीं रहती, और जब तलब न रहे तो मोहब्बत कैसी। मुझे सजदों पे यकीन है, मेरी दुआएं उस एक के सामने होती हैं जो नीयतों से वाकिफ़ है। वो मुझे पहले आजमाएगा और फिर आखिर में नवाजेगा, और फिर कहेगा, बता तेरा कौन है मेरे सिवा। दोस्तों, अपने रब के सामने अपनी कमजोरियों का सच्चे मन से इतराफ़ किया करो। वो उन्हें तुम्हारी कुव्वत बना डालेगा और उन्हीं से तुम्हें मजबूत करेगा। बेशक वो तो हर शय पे कादिर है। जो रब को मेरे कबूल हो वही काश मेरे असूल हों, जो रब को मेरे कबूल हो वही काश मेरे असूल हों। वही सब्र हो, वही गुफ्तगू, वही सादगी, वही आजिज़ी। दोस्तों, जो लोग हर चीज़ खुशी से अल्लाह के हाथ में थमा देते हैं, वो मुमकिन तौर पर हर चीज़ में अल्लाह का हाथ पाएंगे, क्योंकि फ़िक्र वहाँ ख़त्म होती है जहाँ
ایمان شروع ہوتا ہے۔ مجھے وہ زخم مت دینا دوا جس کی محبت ہو، مجھے وہ خواب مت دینا حقیقت جس کی وحشت ہو، مجھے وہ درد مت دینا کہ جس میں بس اذیت ہو، مجھے وہ نام مت دینا جسے لینا قیامت ہو، مجھے وہ ہجر مت دینا جو مانند رفاقت ہو، مجھے وہ نیند مت دینا جسے اڑنے کی عادت ہو۔ میرے بارے میں جب سوچو توجہ خاص رکھنا تم، مجھے تم سے محبت ہے بس اس کا پاس کیا رکھنا بات ہے! تم، یہ ایک احساس رکھنا تم، یہ ایک احساس رکھنا تم۔ دوستو صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرا پسندیدہ چیزوں سے صبر۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہانوں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ تو بس دوستو راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں اللہ بے پر شک کرو۔ صحیح بات ہے، بھروسہ راستے پر نہیں اللہ پر کرنا چاہیے۔ وہی ذات ہے جو اس پوری کائنات کو، ساتوں آسمان کو، ساتوں زمینوں کو، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو، سب کو چلا رہا ہے۔ وہ ایسا نوازتا ہے انسان کو، پر توکل، میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا ویورز کہ توکل اللہ تعالیٰ پہ پختگی سے رکھنا چاہیے۔ توکل رکھنے والا بندہ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ گھر سے نکلتے وقت 3 بار بسم اللہ توکلت علی اللہ لازمی پڑھ کے نکلا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے، آپ کو خود فرق محسوس ہوگا کہ برکتیں رحمتیں کہاں سے نازل ہو رہی ہیں، غیب سے آ رہی ہوں گی آپ کے پاس ویورز۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ مانگ کے تو دیکھو، گڑ گڑا کر تو دیکھو، آنسو نکال کر تو دیکھو، نہ دے پھر کہنا۔ جس طرح بچے لڑتے ہیں اپنے پیرنٹس سے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہم نہیں جانتے ہمیں یہ چیز چاہیے، تو ویورز آپ بھی اللہ تعالیٰ سے بچوں کی طرح گڑ گڑائیں، روئیں۔ اس کو ادائیں بہت پسند آتی ہیں، انشاءاللہ ایسے نوازے گا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کیا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کس طرح کی لگ رہی ہیں، اور سبسکرائب بھی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔